उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को किसी भी वक्त अब बाहर निकाला जा सकता है। सुरंग में खुदाई पूरी हो गई है। 800 मीटर व्यास का पाइप भी डाला जा चुका है। एनडीआरएफ की टीम पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंच गई है। ये टीम मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर निकालने में मदद करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। रेस्क्यू टीमों ने मजदूरों के परिजनों से उनके कपड़े और बैग तैयार रखने के लिए कहा है। मजदूरों को निकालने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, यानी कि तैयारी पूरी है। एक्शन प्लान में दिखाई दे रही है टीमें। बाहर डॉक्टर्स हैं, स्ट्रक्चर्स को अंदर पहुंचाया गया है, गद्दों को अंदर पहुंचाया गया है। मजदूर जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही उन्हें सीधा अस्पताल लेकर जाया जाएगा ताकि उनकी हेल्थ मॉनिटर की जा सके। लेकिन इसी बीच राहत की खबर यही है कि मजदूरों तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो भी वहां मौजूद है। लेकिन अब जब उम्मीद की किरण जगी है, रेस्क्यू समाप्त होने की कगार पर है, तो आपको समझना होगा कि आखिरकार ये 17 दिन किस तरह से बीते, क्या एक्शन प्लान रहा था मजदूरों तक पहुंचने के लिए। देखिए, प्लान तैयार किए गए थे बाकायदा, ABC। सबसे पहले प्लान ए की बात करते हैं जो शुरू किया गया था। इसमें हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जानी थी और वो ऑर्गर मशीन से। लेकिन जब ऑर्गर मशीन मंगवाई गई, विदेशी एक्सपर्ट की सलाह ली गई, तो ऑर्गर मशीन ने अपना कार्य शुरू किया। हम आहिस्ता आहिस्ता आपको समझा रहे हैं कि आखिरकार मजदूरों तक कैसे पहुंचा गया और कैसे एक मुस्कान भरी तस्वीर के सामने आने का इंतजार हर कोई कर रहा है। तो जब हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू की गई थी तो ऑर्गर मशीन का सहारा लिया गया था, लेकिन उसकी शाफ्ट या कहें ब्लेड चूंकि टूट गई, तो 27 नवंबर यानी कि कल सुबह उस ब्लेड को निकाला गया और ड्रिलिंग को रोका गया। फिर यह प्लान यूं ही रहा और फिर मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की गई जो हमारे रेट माइनर्स ने शुरू की गई। अब एक प्लान नहीं बल्कि यहां 2 प्लान का और सहारा लिया गया था। प्लान बी क्या था वो भी आपको बता देते हैं। यह प्लान बी था पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू करना, यानी कि 86 मीटर तक की खुदाई की जानी थी मजदूरों तक पहुंचने के लिए। अब ये कैसे पूरी हो गई ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग की जानी थी। ऐसे में चुनौतियां कई थी, पर उन चुनौतियों को पार करते हुए पहाड़ की चोटी से मजदूरों तक पहुंचने का कार्य किया गया। एक तीसरा प्लान जो सी था, वहां पर पेंडिकुलर ड्रिलिंग की जानी थी। 180 मीटर तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ अपडेट नहीं, यानी कि प्लान ए और बी के सहारे जो कार्य किया गया वो हमारे जवानों और रेट माइनर्स के द्वारा किया गया। अब ये रेट माइनर्स क्या होते हैं उसको भी जरा समझ लीजिएगा। रेट होल माइनिंग, रेट अर्थात चूहों की तरह जब माइनिंग यानी कि खुदाई का कार्य किया जाता है एक छेद को बना के, वो कैसे किया जाता है कि पहाड़ के किनारे से पतले छेद से रेस्क्यू शुरू किया जाता है। अब समझेगा कि पहाड़, उसका किनारा, पतला छेद और वहां रेस्क्यू शुरू किया जाता है। फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ जाता है, खंगाला जाता है उनको पूरा, पोल वहां बनाया जाता है, हेड ड्रिलिंग मशीन की मदद ली जाती है और उनके सहारे मलबे को बाहर निकालते हुए ये रेस्क्यू किया जाता है। मलबे को बाहर निकालने के लिए हमारे जो रेट माइनर्स हैं वो बाकायदा अपने हाथों के सहारे खुदाई कर रहे हैं छोटे फावड़े से, यानी कि जब किसी तरह से हम घर की नींव डालते हैं, खुदाई का कार्य किया जाता है, तो मजदूर जिस तरह से आपको फावड़ा चलाते हुए दिखाई देते हैं, कुछ इसी तरह का दृश्य इस पाइप के अंदर भी हो रहा है। लेकिन यहाँ इन मजदूरों के बचाव के भी इंतजाम किए गए हैं। उनकी सहायता के लिए ऑक्सीजन मास्क लगाए गए हैं, आंखों में किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि वो लगातार मलबे को निकालेंगे तो मिट्टी या धूल या अन्य कारणों के द्वारा उनकी आंखों को नुकसान ना पहुंचे या तकलीफ किसी तरह की नहीं आए, तो विशेष चश्मों का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा उनके पास अन्य एहतियात के तौर पर उपकरण भी हैं ताकि ऑपरेशन में परेशानी ना हो और टनल के अंदर जो मजदूर फंसे हैं उन्हें निकालने के लिए जो बाहर से जवानों की टीम हमारी अंदर घुसी है, रेट माइनर्स, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। ये रेट माइनर जो कि छोटे छेद के सहारे अब अंदर घुसते घुसते पोल बनाकर ड्रिलिंग कर रहे हैं, वो कामयाब हुए हैं और उम्मीद की किरण जागी है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी अक्षय राय जुड़ गए हैं। अक्षय, 17 दिन यानी कि 408 घंटे का इंतजार,
अब पूरी तैयारी की गई है, कब वो तस्वीरें सामने आएंगी ताकि दिल को सुकून मिले 140 करोड़ भारतवासियों को और टनल में फंसे मजदूरों के परिवारजनों को। देखिए, साफ तौर पर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम दौर में है और ये कहा जा रहा है कि जल्दी मजदूरों को अब निकाल लिया जाएगा। पाइप वहां तक पहुंच गया है जहां मजदूर हैं और पुष्कर सिंह धामी अभी टनल के अंदर गए हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर बुला ली गई है, परिजनों को बुला लिया गया है, बैकपैक्स के साथ वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि बस मजदूरों को निकालने की कवायद अब की जा रही है। जैसे जैसे मजदूर निकलते जाएंगे वैसे वैसे उनको पहले प्राथमिक जांच की जाएगी और प्राथमिक जांच करने के बाद यहाँ से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा जो चिन्यालीसौड़ और उत्तरकाशी में रखा गया है। कहा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब अंतिम दौर में है, कभी मजदूरों को निकाला जा सकता है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं जिसको देखने के लिए 17 दिन से लोग आतुर थे, अब वो तस्वीरें दिखने लगी हैं। रेत माइनिंग के जरिए, मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए पाइप जो डाला गया है वो मजदूरों तक पहुंच गया है। मजदूरों को निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है और कहा जा रहा है कि जल्दी ही सब कुछ सही रहा तो मजदूर को निकालने की कवायद हो जाएगी। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिछले 17 दिन से जो मजदूर फंसे हुए थे उनके परिजनों में भी आसगी है। हमने जब बात की तो उनका चेहरा जो पहले मुरझाया हुआ रहता था अब खिला खिला हुआ नजर आने लगा है। सभी को यहाँ पर परिजनों को बुला लिया गया है। एम्बुलेंस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और कहा जा रहा है कि जल्द ही यहाँ से मजदूरों को निकालने के बाद अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा जो चिन्यालीसौड़ और इसके साथ साथ उत्तरकाशी जो जिला अस्पताल है वहां पर ले जाया जाएगा। अक्षय, मैं दो बातें आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे। देखिए, पहला तो बताइएगा, जैसे ही मजदूर बाहर निकलते हैं तो जानकारी है कि बकायदा एक कॉरिडोर तैयार किया गया है जिसके सहारे उन्हें पहुंचाया जाएगा अस्पताल तक, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। और दूसरी जानकारी दीजिएगा कि यह भी जानकारी है कि रेड माइनर्स के 6 सदस्य ड्रिलिंग में लगे हुए थे और छोटे फावड़े के सहारे छोटी ट्रॉली से मलबे को बाहर निकाले थे, लेकिन इनके अलावा रोबोटिक्स की मदद भी ली गई थी। लखनऊ के जो डेवलपर है मिलिंद राज, उन्होंने रोबोटिक्स को अंदर लगाया गया था और यही उनकी कोशिश थी। चलिए अक्षय, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, पहले सुनिएगा जरा क्या कह रहे हैं टीम के सदस्य। उनके बैग्स वगैरह सभी पैक हो रखे हैं, अंदर हैं। जैसे एम्बुलेंस निकलेगी उनके साथ ही वो चले जाएंगे। अच्छा, आज सुबह क्या क्या खाने में भेजा गया इन लोगों को? सब ब्रेड जैम, खिचड़ी है और मिल्क है। देखिए, मजदूरों के लिए ब्रेड, जैम और खिचड़ी ये भेजा गया था ताकि भोजन भी उन्हें समय पर मिल पाए। सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ लगातार बने हैं। अक्षय, मेरा आपसे सवाल था कि जो लखनऊ के डेवलपर हैं, बताया जा रहा है मिलिंद राज, उन्होंने भी रोबोटिक्स का सहारा लिया था और ताकि जो मजदूरों का बिहेवियर है, मजदूरों की जो मनोदशा है, उस पर निगरानी रखी जाए। कितनी कामयाबी इसे भी मिली और कितना सहयोग इसमें मानिएगा रेड माइनर्स का? हमारे जवानों ने जिस तरह से बाकायदा अपने हाथ के सहारे ड्रिलिंग की है। अक्षय, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? दोबारा जुड़ने का प्रयास रहेगा, लेकिन खुशी की बात यही कि अब किसी भी पल, किसी भी वक्त मजदूर बाहर निकाले जा सकते हैं क्योंकि उन तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपके सामने उत्तरकाशी टनल सिलक्याना डंडाल गांव, जहां 12 नवंबर को यह हादसा हुआ और टनल में मजदूर फंसे। उसके बाद ताबड़तोड़ एक के बाद एक एक्शन प्लान और कोशिशें की गई इन मजदूरों को बाहर निकालने की। कठिनाइयां कई थी, लेकिन कहते हैं ना कि कठिनाइयों से लड़कर जब बाहर निकलते हैं लोग तो फिर एक अलग व्यक्तित्व उनका उभर कर आता है। और कुछ इसी तरह का जो एक्सपर्ट है टनल के, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि पहाड़ से हमने पॉजिटिव रहना सीखा, स्थिर रहना सीखा। जो चुनौतियां इस पहाड़ की चोटी को काटते हुए मजदूरों तक पहुंचने की दिखाई दे रही थी, वो धूल के समान तब तब्दील होती हुई जब इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। और आप देखिएगा कि इसके लिए भरसक प्रयास हर किसी की ओर से किया गया। डेवलपर्स आगे आए, रेड माइनर्स के 6 सदस्य जो अब तक बताए जा रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा ड्रिलिंग की और मलबे को बाहर निकाला छोटी ट्रॉली के सहारे।
उनकी भूमिका, प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार लगे हुए हैं। स्ट्रक्चर और गद्दों को अंदर भेजा गया है, सीधे मजदूरों को बाहर निकालकर स्ट्रक्चर के सहारे अस्पताल ले जाया जाएगा। उनकी हेल्थ मॉनिटर की जाएगी कि मजदूरों को किसी तरह की कोई अंदर मौजूद रहते हुए परेशानी तो नहीं हुई है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपडेट लेते आए हैं इस मामले में और उन्होंने निर्देश भी दिए थे। पुष्कर सिंह धामी को कहा था कि लगातार जो अंदर फंसे मजदूर हैं, उनके अलावा जो बाहर बस 4 दिन से यहाँ पे हूँ और जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से सारे 41 जो श्रमिक थे वो भी चंद सेकंडों में बाहर आएंगे। मैं जगन्नाथ जी को धन्यवाद देता हूँ और उत्तराखंड सरकार को। और सरकार ने क्या तैयारी की है? आपकी सरकार ने यहाँ से उड़ीसा तक, भुवनेश्वर तक ले जाने अभी माननीय मुख्यमंत्री से बात हो रहा था, क्योंकि अभी तुरंत श्रमिक लोग को मेडिकल में लिया जाएगा और कुछ घंटों के लिए, या हो सकता है 24 घंटा, जो स्थानीय सरकार निर्धारण करेगा इसको मेडिकल ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। 24 घंटे जो माननीय मुख्यमंत्री और जो सारे डिस्कस हो रहा था, अभी जो बातचीत हुई उसमें निकालने के बाद सभी को 24 घंटे रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन। हाँ सुनिए, बात क्या होता है कि देखिए डेफिनेटली, क्योंकि 17 दिन जो स्थिति में रहे तो इनको मेडिकल सपोर्ट चाहिए और मेडिकल का ट्रीटमेंट भी चाहिए। तो ये सारे सिलसिला खत्म होने का बाद फिर हम प्रक्रिया शुरू करेंगे कि कैसे हमारा जो श्रमिक भाई आए हैं उनके रिश्तेदार कैसे राज्य में जाएंगे, अपना घर में तो 24 घंटे तक चिलियारी सौड़ अस्पताल में रखा जाएगा सब। जो सुनिए, देखिए सरकार की व्यवस्था होता है, ठीक है, और माननीय मुख्यमंत्री या जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन जो कार्यक्रम करेगा वो भलाई के लिए करेगा। वो उसमें देखिए कहीं, हाँ अच्छी बात है। मेडिकल ऑब्जर्वेशन में जानना ये चाहता हूँ कि मेडिकल ऑब्जर्वेशन में 24 घंटे चिलियारी सौर अस्पताल में रखा जाएगा। हाँ हो सकता है बड़े हॉस्पिटल में लिया जा सकता है, लेकिन जो हॉस्पिटल का नाम बताए उस हॉस्पिटल में सारे तैयारी किया जा चुका है। और आप देखते होंगे कि सारे एम्बुलेंस एक वो श्रमिक को लेने के लिए एक एम्बुलेंस टीम खड़ा हुआ है। तो तुरंत ये लोग जाके आप हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। फिर इसके बाद सरकार से बात करके जो उनका निर्धारित कार्यक्रम है खत्म होने के बाद फिर हम प्रदेश में लेने की बात करेंगे। शारदा प्रसाद नाइक, थैंक यू, मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा कॉमर्स। देखिए, वो कहते हैं ना कि किनारों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये कोशिश 17 दिन से लगातार चल रही है। मंगलवार को मंगल खबर, किसी भी वक्त वो सुकून भरी, वो राहत भरी, वो चुनौतियों से भरी और वो सफलता की तस्वीरें सामने आ सकती है जिसका इंतजार था। क्योंकि इससे पहले जब मजदूरों की तस्वीर आई थी तो वो भी मुस्कान भरी थी। हमारे मजदूरों के जरा आप हौसले देखिएगा, वो इस सुरंग के अंदर, इस टनल के अंदर फंसे हुए थे और फंसे होने के बाद भी एक तरह से क्वारंटीन वहां हो गए थे। और क्वारंटीन होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी, एक पॉजिटिविटी मन में थी, भरोसा था। जो बाहर टीम उनके लिए प्रयासरत थी उन पर भरोसा जताया था और जो तस्वीरें आ रही थी वो भी सुकून भरी थी। लेकिन परिवार के लोगों को लगातार चिंता हो रही थी, वो चाह रहे थे कि उनके बीच पहुंचे जल्द से जल्द। और अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। आप सोचिएगा जरा, अगर किसी एक जगह पर हम फंस जाए कुछ चंद सेकंडों के लिए, कई बार इस तरह की खबरें आती है जब लिफ्ट में कोई फंस जाता है और जिस तरह की बेचैनी का एहसास होता है लिफ्ट में फंसने के दौरान, परेशानियां बढ़ जाती है। आप सोचिएगा मजदूर किस तरह से रह रहे हैं, 17 दिन से एक जगह में वो फंसे हुए हैं। क्या आशा की किरण उनके लिए रही होगी, क्या उम्मीद उनके सामने होगी और मन में किस तरह के सवाल उन मजदूरों के आए होंगे, कितनी परेशानी उन्हें हुई होगी, ये तो मजदूरों को ही पता है। लेकिन बाहर से भी पूरा प्रबंध किया गया सरकार की ओर से, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से, रेस्क्यू टीम के जवानों के द्वारा और सेना के बोलते आ रहा हूं छाती खोल के। और अब देखिए पॉजिटिविटी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पहले मस्तिष्क पर जो चिंता की लकीरें थी अब वो गालों की मुस्कान बन रही है और ये मुस्कान इशारा कर रही है कि जल्द ही खुशखबरी आने वाली है।
खुशखबरी का इंतजार हो रहा है। 3 तस्वीरें जरा देखिएगा। इन तस्वीरों के पीछे एक पूरी कहानी छुपी है। कहानी वो 17 दिन की, वो ऑपरेशंस की और उन जवानों की जिन्होंने इस रेस्क्यू को अंजाम दिया है। देखिए, रेत माइनिंग जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, अमूमन वो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तर पूर्व में की जाती है। कोयले की माइनिंग को करने के लिए रेत माइनिंग की जो प्रक्रिया होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है और ये बड़ी ही खतरनाक प्रक्रिया है। कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि बाकायदा एक होल बनाकर उसके भीतर जाकर पाइप के सहारे हाथों से ही मलबे को निकालना होता है, फावड़े से खुदाई करते हुए। और कई बार इस रेत माइनिंग की प्रक्रिया को बैन भी किया गया है। जी हां, बैन इस प्रक्रिया को कई बार किया गया है और बैन करने की पीछे की वजह हर बार जो चुनौतियां इस प्रक्रिया की रही है, जो खतरनाक स्थितियां इस प्रक्रिया की रही है, वही रही। लेकिन इसके बावजूद इस प्रक्रिया का सहारा लिया गया, क्योंकि इस प्रक्रिया के सहारे ही अब मजदूरों तक पहुंचा जा सका है। और ये 3 तस्वीरें सामने आई हैं। एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ के जवान हो, पहुंच चुके हैं। 800 mm का पाइप जिसके भीतर घुसकर रेत माइनर्स इन मजदूरों तक पहुंचे। और देखिए, उम्मीद तो की जा रही थी कि सुखद तस्वीरें कुछ दिनों पहले ही आ जाएगी, क्योंकि जब ऑर्गर मशीन मंगवाई गई थी विदेश से और उसका इस्तेमाल किया गया था, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी। लेकिन क्योंकि जो मशीन थी ऑर्गर मशीन, उसका जो शाफ्ट होता है वो 12 मीटर दूरी पर ही, यानी कि मजदूरों तक पहुंचने में जब 12 मीटर की दूरी रह गई थी, वहां पर टूट के फंस गया था। फिर एक चुनौती रही कि उस ब्लेड को कैसे निकाला जाए। उसे भी कल 27 नवंबर को सुबह बाहर निकाल लिया गया। और जब उसे बाहर निकाला गया तो फिर एक बार प्रक्रिया शुरू की गई, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की, मैनुअल ड्रिलिंग की प्रक्रिया को शुरू किया गया और मजदूरों तक पहुंचने में कामयाबी हाथ लगी। अब इंतजार है तो बस उन मजदूरों के बाहर आने का। लेकिन कुशल वो मजदूर बताए जा रहे हैं, सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दे, जो रोबोटिक्स मजदूरों पर लगातार नजर रखे हुए थे, उनकी क्या भूमिका रही है उसको भी समझ लीजिएगा। देखिए, ये जो रोबोटिक्स है, बताया जा रहा है कि लखनऊ के एक डेवलपर ने रोबोटिक्स को लगाया था और मजदूरों के बिहेवियर पर, और कोई गैस तो नहीं निकल रही टनल में, इस पर पूरी मॉनिटरिंग हो रही थी। वो आके बोले ना, आपको पता है तो सर थोड़ा सा अंदर का बता दीजिए। अंदर का पता, एक लास्ट में पाइप और पड़ा है, उसको काट रहे हैं। थोड़ी सी देर और पाइप बीच में नहीं, ऐसा एक आड़ा पाइप लास्ट में पड़ा हुआ है, तो काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम